नमस्कार बच्चों। आज हम लोग विज्ञान के पार्ट 1 जैसा कि प्रकाश लेसन आपको दिखाई दे रहा है। विज्ञान में कक्षा 10 के विज्ञान में 3 पार्ट हैं। एक भौतिक विज्ञान है, दूसरा पार्ट रसायन विज्ञान है, तीसरा जीव विज्ञान है। उसमें से सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान के लेसन 1 जो इकाई 1 प्रकाश है उसके अध्याय 1 प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन से हम लोग एक सूत्र को सिद्ध करेंगे। सूत्र है आपका, सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे और ये देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है अवतल दर्पण में सबसे पहले माना M1 और M2। देखिए यहाँ दिया गया है M1 और M2। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, यानी M1 और M2 क्या है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है आपका? ये P है। फोकस F, फोकस क्या है? F तथा वक्रता केंद्र C है। देखिए बच्चों यहाँ वक्रता केंद्र C है, फोकस F है। यदि C को, यानी इस C को A से मिलाया जाए, यानी C को हम किससे मिला रहे हैं? A से मिला रहे हैं, तो मिलाया जाए तो CA दर्पण, तो ये कट मार देंगे। यदि C को A से मिलाया जाए तो CA दर्पण पर क्या होगा? अभिलंब होगा। अतः कोण BAC, यानी कोण क्या होगा? BAC, ये कोण BAC आपतन कोण तथा CAF ये आपका क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। अब परावर्तन के नियमानुसार आपको पता है कि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण BAC बराबर होगा कोण CAF, यानी परावर्तन के नियमों के अनुसार। परंतु यहाँ देखिए दिया है BAC बराबर कोण ACF, ये क्या है? एकांतर कोण है। उसके बाद चूंकि CAF बराबर कोण ACF, इसलिए AF बराबर हम लोग FC लिख सकते हैं, यानी AF बराबर हम लोग FC लिख सकते हैं। परंतु यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु P के बहुत क्या होगा? समीप होगा। तब AF बराबर क्या हो जाएगा आपका? PF। AF बराबर क्या हो जाएगा आपका? PF लगभग हो जाएगा, यानी PF बराबर FC, या इसको यह कह सकते हैं कि 1/2 PC, यानी PC का ये आधा हो जाएगा। यदि फोकस दूरी PF बराबर F हो तथा वक्रता त्रिज्या PC बराबर R हो तो F बराबर हो जाएगा आपका R/2, यानी PF की जगह हम R रख देंगे और PC की जगह हम R रख देंगे, यानी F बराबर R/2, या फोकस दूरी बराबर हम लिख सकते हैं इसको वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये एक सूत्र आपको सिद्ध करके बताया गया बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और न हो तो कॉपी ले करके इसको नोट कर लीजिएगा, और बाकी अगला जो है प्रकाश ही लेसन से आपको दोबारा दूसरा वीडियो बना करके दूसरा सिद्ध करके आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। देखिए बच्चों, प्रकाश ही लेसन से, यानी प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन लेसन से ही आपको मैं एक आंकिक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। वो प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने उसमें 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर
उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों दिया गया है वस्तु की दर्पण से दूरी, उसको हम लोग u से निरूपित करते हैं। u बराबर -20 सेमी हो। क्योंकि माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये तीनों जो होता है वो माइनस में होता है। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v बराबर -30 सेमी हमको ज्ञात करना है f यानी फोकस दूरी। सूत्र आप लोगों को पता है, ये सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम हल करते हैं। 1/f बराबर 1/u के जगह पर हम 20 -20 लिख देंगे और प्लस 1/v के जगह पर हम लिख देंगे -30। चूंकि यहाँ आप लोग सोच रहे हैं सर कि यहाँ प्लस है तो माइनस कैसे है? चूंकि माइनस और प्लस का सिंपल मिलके यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यानी ये -1/30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? 20 और 30 का लौसा निकालेंगे। 20 और 30 का लौसा जो होता है वो 60 होता है। उसके बाद 20 से क्या करेंगे? 60 में भाग देंगे तो 20 तियां 60 यानी 3 आया, 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3 यानी -3। इसी तरह 30 से जो है 60 भाग देंगे, 30 दूनी 60 और 2 एकम 2 यानी -3 -2। फिर इसको आगे बढ़ते हुए बराबर -3 और -2 को ऐड करेंगे तो -5 और नीचे बटे 60 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 5 एकम 5 और 5 12 60 यानी इक्वल हो जाएगा हमारा -1/12 यानी f बराबर हो जाएगा हमारा -12 सेमी, यानी दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी आपकी 12 सेमी। इस तरह के क्वेश्चन और भी आपके बुक में दिए गए हैं, आप लोग उसको हल करिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं अगर आपको समझ में आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को व्हाट्सएप भेजिएगा और मैं उसको हल करके वीडियो बना करके आपको बता दूंगी। धन्यवाद। देखिए बच्चों, आंकिक प्रश्न के क्रम में मैं दूसरे आइडिया से यानी दूसरे तरह का सवाल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला जो सवाल बताया था उस तरह के अगर जितने भी सवाल होंगे आप लोग हल करिएगा। फिर देखिए एक अलग तरह से सवाल मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए है एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला है आभासी, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यानी इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोनों स्थितियों में जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हल हम करेंगे दर्पण की वस्तु से दूरी u, आपको पता है पहले से, u बराबर दिया है -30 सेमी। देखिए यहाँ -30 क्यों लिया गया? क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में आपको पता है कि वस्तु की दूरी u जो है माइनस में होती है। फिर आवर्धन m बराबर दिया है 3 गुना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वस्तु का 3 गुना बड़ा है, यानी m बराबर हो जाएगा 3। क्योंकि पहला जब हम हल करेंगे तो जब प्रतिबिंब आभासी है तो m बराबर क्या होगा? आपका 3 होगा। तो m बराबर सूत्र होता है आवर्धन बराबर -v/u, या इसको हम हल करेंगे तो m की जगह पर हम रख देंगे 3 और बराबर -v और u के जगह पर हम रख देंगे -30। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, या v बराबर -30 यहाँ पर है, यह माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, यानी v बराबर क्या हो जाएगा? 30 से 3 में गुणा करेंगे 30 तियां 90, यानी v बराबर हो जाएगा 90 सेमी। अब एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से
1/f बराबर 1/f बराबर, देखिए v के जगह पर हम क्या रख देंगे, दिया है आपका 90, यानी 1/90 प्लस u की जगह पर क्या है आपका -30 बराबर, इसको हल करेंगे 90 और 30 का लॉसल लेंगे तो 90 ही होगा। अब 90 में 90 का भाग देंगे तो एक आएगा, यानी एक कम 1, 30 या 90 यानी ये -30 हो जाएगा। -3, 3 में से 1 घटाएंगे तो -2/90 और 2 को काट देंगे, 2 1 कम 2 तीसरी काट करेंगे। देखिए बच्चों -2/90 यानी 2 को काटेंगे 2 1 कम 2 2 45 90 ये बराबर -1/45 या यह बराबर हो जाएगा आपका -45 से। ये पहला हल हो गया। अब दूसरा, जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन यह बराबर क्या होगा, -3। अगर वास्तविक होगा तो यह बराबर -3 होगा। तो यह बराबर सूत्र होता है यह बराबर -v/u, या यह की जगह पर क्या रखेंगे हम -3, तो -3 बराबर -v/-30, यानी u की जगह पर हम क्या रखेंगे -30। अब देखिए यहाँ ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो करके प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा -90 सेमी। फिर पुनः सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f 1/v, यानी v की जगह क्या रखेंगे हम -90, अब प्लस 1/u की जगह क्या रखेंगे -30, वहां दिखा बराबर -1/90 और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, तो एक -1/30 बराबर, इसको हल करेंगे तो 90 और 30 का लॉसल लेंगे तो 90 आएगा। फिर आगे हल करेंगे 90 में 90 को भाग देंगे तो 90 कम 90 और 1 से गुणा करेंगे -1। इसी प्रकार 30 में 90 में 30 से भाग में 30 या 90 और 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। -3 और -1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका -4/90 या f बराबर हो जाएगा आपका 90/-4। इसको हल करेंगे, काटेंगे इसको तो आ जाएगा आपका -22.5 से। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः आपका वो हो जाएगा 45 सेमी व 22.5 सेमी। धन्यवाद दोस्तों।